इतना इतना समझ में आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब देखो द गर्ल इज, यस मैम। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट वहां होता है जब काम का इफेक्ट करने वाला कोई और होता है और इफेक्ट किसी और पे होता है। ठीक है, जब यहाँ का नाउन और ये नाउन दोनों पर्सन अलग है, ये अलग है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा और ये सब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में देखो, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नो मैम। इज देयर एनी एक्शन? नो मैम। देयर इज नो नो एक्शन। मैम। ये ब्यूटीफुल वर्ड किसी गर्ल को क्या कर रहा है, इसी के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो वी विल टेक इट एज द गर्ल। वर्ब क्या है? द गर्ल क्या है? नाउन। द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल है। और ब्यूटीफुल हमने किसके लिए यूज किया है? ये ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव, ठीक है, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ? गर्ल, ये गर्ल के लिए यूज किया गया, सो इट इज एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे ये लगा दूं, द गर्ल इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, ये वेरी क्या है? एडवर्ब है। और ये वेरी, अब देखो सेंटेंस को समझो, क्या ये वर्ड, क्या ये वेरी द के लिए यूज है? नो। गर्ल के लिए यूज है गर्ल वेरी? नो। इज के लिए यूज है इज वेरी? नो। द गर्ल वेरी, बी ब्यूटीफुल। गर्ल ब्यूटीफुल। वेरी, बी ब्यूटीफुल के लिए है ये यूज। किस वर्ड के मीनिंग में ऐड हो रहा है? वेरी ब्यूटीफुल। ये सिर्फ इसके लिए यूज किया गया है, मींस एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया है, एडवर्ब। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। यस मैम। I switch to my handwritten notes now. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो, यस मैम। आज वाला लेक्चर दोबारा कर लेना, नाउन केस, नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन केस वाला वीडियो दोबारा देख लेना, इसमें कंफ्यूजन मत रखो बच्चे, और रिवाइज करो साथ के साथ। चाहे आपको 15 मिनट्स मिलती है, स्पीड इंक्रीज करके डेली का वीडियो देख लो, लेकिन जो ये छोटी छोटी कंसेप्ट है ना, जो बिना रिटर्न करे मैं आपको बार बार फोकस करके बोलती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। एंड डोंट वरी, अभी तो आपका 6th स्टैंडर्ड है एंड वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, बट जब 7th क्लास में आप आओगे तो कैन यू इमेजिन योर लेवल नाउ? ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। मैम ठीक है, देखो, शी इज हो रही। स्क्रीन इज क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, यस मैम। शी इज एक्सट्रीमली, सेंटेंसेस जब आते हैं ना अब, तो हर सेंटेंस में उसको ब्रेक करा करो कि ये वर्ड ये है, उसको आइडेंटिफाई करने की खुद कोशिश किया करो, तब आपको क्लियर होगा। ये नहीं है कि ओनली क्लास प्रैक्टिस इज एनफ। इन सेंटेंसेस को लिखो। ना ब्लैक ब्लैक का ही जाना है। दिलो। देखो, शी इज एक्सट्रीमली, यस। देखो बेटा, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब अगर आप वेरी लगाते हो, एक्सट्रीमली लगाते हो, तो ये एक्सट्रीमली किसके लिए है? ब्यूटीफुल के लिए है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो नो ऑब्जेक्ट इज देयर, तो ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है? देखो, एडजेक्टिव से पहले दो चीजें लगती हैं, एडजेक्टिव से पहले दो चीजें लगती हैं, या तो एडवर्ब लगेगा या फिर क्या लगेगा? मैम नाउ। हाँ, एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा? सोचो जरा जल्दी से। मैम नाउन। मैम एडजेक्टिव से पहले नाउन। मैम ऑब्जेक्ट। मैम ऑब्जेक्ट। कसम से आप तो अब दिल मैम तोड़ दो। एडवर्ब। हाँ, आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा? मैम आर्टिकल। आर्टिकल लगाते हैं ना, भूलते हैं क्या पोजीशन? आर्टिकल। आर्टिकल लगेगा, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगेगा, और फिर नाउन होता है। पोजीशन मैंने कितनी बार आपको ये बोला है, याद है ये मैम ये वाला पोजीशन? कॉन्सेप्ट, मैम ये पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट अब दोबारा से करवा दो मैम, ये क्लियर नहीं है। आर्टिकल, ये कंसेप्ट मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों में मैं बोल रही थी बेटा। नाउन, प्रोनाउन, और देखो ये नाउन से पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है, ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है। नाउन ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। यस, मैं ये पता था कि सर ने जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें 6th 7th और 8th
मैम तीनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। हाँ जी बेटा। मैम बाकी सब्जेक्ट्स की मैम 6 अलग कर रखी है। हाँ नहीं, वो प्लेलिस्ट मैंने ही बनाई थी, नेक्स्ट ईयर मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी, ठीक है। देखो आर्टिकल, एडजेक्टिव से पहले, अब ये देखो ये चीजें याद रखो, एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा? दी एडजेक्टिव से पहले दी आर्टिकल। या तो आर्टिकल लगेगा और या फिर एडवर्ब लगेगा। ये याद कर लो, ये चीजें याद कर लो, ये चीजें याद करोगे ना तब आगे फंडा क्लियर होता जाएगा। क्लियर? और इसको अभी याद कर लो, इधर राइट इन योर नोटबुक, नो इशू। एडजेक्टिव से पहले दो चीजें मिलेंगी, आर्टिकल मिलेगा या एडवर्ब मिलेगा। क्लियर? अच्छा देखो, ये आपको अब ये करते हो ना कि आप हैंड रिटन नोट्स कर लेते हो, मतलब सारी चीजें कर लेते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में आप प्लूरल किस किस का करते हो? अब बताओ किस किस चीज का प्लूरल करते हो? मैम नाउन का, मैम नाउन और प्रोनाउन का। अच्छा, और वर्ब का प्लूरल नहीं किया था? मैम करते हैं मैम। वर्ब का प्लूरल होता है? वॉज वर क्या है? वॉज वर, वर प्लूरल के लिए है और वॉज क्या है? सिंगुलर के लिए है, ठीक है। मैम ये प्लूरल आर हो जाता है। हाँ, तो ये क्या हुआ? प्लूरल हम किस किस के करते हैं पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में? नाउन का करते हैं, प्रोनाउन का करते हैं, प्रोनाउन का करते हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे। अच्छा अब बताओ इट का प्लूरल क्या होता है? इट का प्लूरल क्या है? मैम इट का प्लूरल इट ही है। डोंट टेल मी, आपको नहीं याद। अब देखो आप है ना ध्यान से, ही, शी, इट, उस वाली लाइन में ये तो थे सिंगुलर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या था? दे। तो इट का प्लूरल क्या हुआ? दे हुआ, ठीक है। अब आपको समझ आ गया क्या कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम है? यस मैम। ठीक है, देखो प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया। हाँ जी, इन चीजों को आप देखो, इन चीजों को आप कर रहे हो वो अलग है, लेकिन जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, अगर आपने उसका आंसर दे दिया दैट मीन्स आपको समझ में आ गया। वैसे आप उनको लर्न करके कितना ही लिख लो रट लो, नो इशू, नहीं होगा। रिवाइज करो चीजों को और ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीजें होती है ना बेटा कि हम लिख नहीं पाते, लिख के एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे अभी ये फंडा है, ये फंडे मैंने कहीं पे एक्सप्लेन किए हुए हैं? मैं क्लास में ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, मैं समझा रही हूँ। मैं चाहे इसको कितना ही लिख दूं, डिटेल में लिख दूं, नहीं समझ में आएगा। जब आप साइड बाय साइड क्लास में रिवाइज करोगे ना, तब आपको रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। क्लियर? और डोंट वरी, 7th क्लास में 8th क्लास में अब आप अपना लेवल सोच सकते हो, आपका लेवल क्या होगा। 12th क्लास के बच्चे का लेवल इक्वल होगा। 12th क्लास के बच्चे को भी ये चीजें पूछोगे ना, आई डोंट बिलीव वी कैन आंसर यू। ओके, तो मुश्किल नहीं है, बहुत मजेदार चीजें हैं, लेकिन रिवाइज जरूर करो चीजों को। ओके मैम मेरी क्लास कब खत्म होएगी? आई एम जस्ट एंडिंग दिस क्लास। ओके 1 मिनट मोर, ये वाला शीट कंप्लीट कर दूं एटलीस्ट। देखो आई राइट मैंने लिखा, ठीक है, आई क्या है? प्रोनाउन है। आई राइट मैंने लिखा केयरफुली, चलो वेरी को हटा दो, आई राइट केयरफुली मैंने ध्यान से लिखा। केयरफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि केयरफुली किसके, देखो आपको ये नहीं करना कि वो वर्ड किसके लिए, कुछ वर्ड्स है जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो, सेंटेंस को आपको खुद समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, तभी आप उस पार्ट को डिसाइड कर पाओगे। केयरफुली किसके लिए यूज किया गया है? वर्ब के लिए। लिखा है, कैसे लिखा है? केयरफुली लिखा है और बहुत ध्यान से लिखा है। तो एडवर्ब को कौन, अगर ये खुद वर्ड एडवर्ब है, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होता, तो ये एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव होता, लेकिन ये एडवर्ब है
और एडवर्ब के सामने हमने एक वर्ड लगाया है तो वो भी एडवर्ब है। वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा जी है। एडवर्ब कोई। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि मैम क्योंकि adverb को आपने कैसे कल बताया था कि एडवर्ब एंड अदर वर्ब को भी एडवर्ब को भी करता है। हाँ जी, ठीक है। द हॉर्स रन, यस बेटा। मैम मुझे आ गया वो adverb कैसे पता करते हैं सेंटेंस में। देखो, जो मैं अब ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, इसी से आपको आइडेंटिफाई करना है। कोई मतलब इसको कितना डिटेल में लिखोगे नहीं आएगा आपको समझ में। ओके, इन क्वेश्चंस को दोबारा लिख के इनकी दोबारा से खुद आंसर फाइंड आउट करना, फिर इनसे मैच करना इन्हीं सेंटेंसेस को, ताकि आपको समझ में आ पाए। अगर आपने 4-5 एग्जांपल्स कर लिए ना, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बहुत एग्जांपल्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, मतलब अभी तो डिटेल में समझाया, नेक्स्ट ईयर एक दिन डिटेल में समझा के 2 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है। क्लियर? देखो, द हॉर्स रन वेरी फास्ट, घोड़ा दौड़ा। ठीक है, द हॉर्स रन, घोड़ा दौड़ता है। सेंटेंस इतना। द हॉर्स रन फास्ट, वेरी छोड़ दो, द हॉर्स रन फास्ट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? फास्ट है। हॉर्स क्या है? नाउन है। ये क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, द हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है? रन्स वेरी फास्ट, ये क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, ये वर्ब है। घोड़ा सब्जेक्ट अलग है, और ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अलग नहीं है। ठीक है, वेरी फास्ट, फास्ट क्या है? फास्ट किसके लिए यूज किया गया है? घोड़े के लिए या फिर रन के लिए? घोड़ा फास्ट है या फिर दौड़ता फास्ट है? दी दौड़ता फास्ट दौड़ता है। फास्ट है। वर्ब, इस इन एरो को देखो, ये मैंने एरो ऐसे लगाई है। घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। और अगर बोलते हैं बहुत फास्ट दौड़ता है, तो ये वेरी किसके लिए है? रन वेरी, ये रन वेरी के लिए है या वेरी फास्ट के लिए है? दी वेरी फास्ट। वेरी फास्ट के लिए है। तो ये जब फास्ट यहाँ पे खुद यहाँ पे एडवर्ब है। देखो, फास्ट यहाँ पे खुद एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब, अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे एडवर्ब ऑफ एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, क्लियर दिस थिंग? यस यस मैम। यस मैम। मैम जैसे मैम जो आपने कहा था कि वर्ब इसको करता है, मैम एक को ओनली को करता है, मैम एक एटलीस्ट को, मैम आपने एक और क्या बताया था? इवन। दी इवन मैम इनके बगैर किसी और को नहीं करता। हाँ जी, और देखो, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में जब हमने नेचुरली, फॉर्चुनेटली, ठीक है, लकीली, लकीली आई वाज नॉट देयर, तो ऐसे पूरे सेंटेंसेस को जब कोई वर्ड, ये नेचुरली किसके सामने यूज किया गया? पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया गया है, कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एडवर्ब है और ये पूरा सेंटेंस है, तो एडवर्ब सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। प्रेपोजिशन, कंजक्शन सिर्फ एक एग्जांपल करवाऊंगी समझाने के लिए, डिटेल में करेंगे 7th क्लास में। क्लियर? इस साल कंजक्शन और प्रेपोजिशन अच्छे से समझना, तब अगले साल ये पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो वहां पे भी नहीं आएगा। ओके, सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि प्रेपोजिशन को कैसे करता है। देखो, ओवर, इन, आउट, ये क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। ये जो एग्जैक्टली है ना, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। देखो, ये आपका सिर है, काइट अब दौड़, काइट यहाँ, काइट की कोई भी पोजीशन हो सकती है, लेकिन अगर मुझे बताना है कि बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है, तो मैं क्या बोलूंगी कि एग्जैक्टली ओवर माई हेड। फ्लू क्या है? वर्ब है। प्रेपोजिशन क्या है? और ये एग्जैक्टली वर्ड प्रेपोजिशन के लिए यूज किया गया है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, शी पार्क हर कार, उसने अपनी कार पार्क की जस्ट एट द गेट, बिल्कुल गेट पर। ठीक है, तो एट क्या है? प्रेपोजिशन, और ये जस्ट किसके लिए यूज किया गया है? एडवर्ब के किया लिए। गया है, तो ये है प्रेपोजिशन। और कंजक्शन, कंजक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है। रूल्स पता होने चाहिए, कंजक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ठीक है, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कंजक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ही हेट्स हर सिंपली, वो उसको नफरत करता है। शी डोंट ओबे, वो मानती नहीं है। ठीक है, दो सेंटेंसेस अलग है, ज्वाइन किया बिकॉज ने। क्लियर? कंजक्शन का काम यहाँ पे हुआ। शी हेट्स हर सिंपली बिकॉज, ये कंजक्शन के लिए यूज किया गया, डिटेल में पढ़ेंगे 7th क्लास में। क्लियर? आज का लेक्चर दोबारा देखना। आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ। ऑलराइट बेटा? मैम सिंटेंस वाला भी हम 7th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। 7th में ही कर लेते हैं। ठीक है, दिस सेंटेंस वाला